नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आपके समक्ष में रोज आता हूं, खबरें लेकर आता हूं, समाचार लाता हूं, आपसे बात करता हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक वो लाइक ऐसा अंगूठा होता है उसको टच करें। इसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगता, ना ही इसका कोई नेट खर्च होता है। सब्सक्राइब करें, लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसके ऊपर टच कर दें और कमेंट करें। नीचे लिखा है कमेंट, वह हिंदी अंग्रेजी जैसी भी भाषा आपको अच्छी लगती है उस पर कमेंट करें। हाँ, थोड़ा अच्छे कमेंट करें। खैर, आज हम बात करेंगे कि पूरे देश के नेता जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सबको योगी आदित्यनाथ के दबाव में काम करना होगा। अब आप हैरान होंगे कि योगी आदित्यनाथ के दबाव में बाकी मुख्यमंत्री काम क्यों करें। तो मैं बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने काम करके दिखाया। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, यह शब्द यूपी की वजह से इस्तेमाल हुआ। पहला इंजन जो है वो नरेंद्र मोदी है और दूसरा इंजन योगी। तो डबल इंजन हुआ, ताकत से काम हुआ, प्रेशर से काम हुआ, जोरदार काम हुआ, इसलिए डबल इंजन की सरकार। योगी ने काम करके दिखाया, इसलिए डबल इंजन की सरकार शब्द का इस्तेमाल हुआ। अब आप देखिए कि योगी ने क्राइम कंट्रोल कैसे किया। करोड़ों की जनसंख्या, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहां अपराध होना बहुत सामान्य बात है, यूपी और बिहार, कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराधी यहां हैं और इनको देखकर बाकी देश में अपराधी तैयार हुए। आज भी राजस्थान में अगर अपराध होता है तो ढेर सारे लोग यूपी और बिहार के हैं। कई सारे लोग तो योगी के आने के बाद यूपी छोड़कर राजस्थान में शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहां अशोक गहलोत की सरकार ने बहुत ही बुरा काम किया। मतलब वो क्राइम कंट्रोल कर ही नहीं पाए और यहां अपराधी डरते नहीं हैं क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार थी। हाँ, तो बात योगी आदित्यनाथ की करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अचानक क्राइम कंट्रोल नहीं किया। वो लंबे समय से सोच रहे थे कि क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए, लेकिन वो तब केवल सांसद थे। उनके हाथ में जैसे ही प्रदेश आया, यानी उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया, तो जितने भी प्लान थे, जितने भी आइडियाज थे कि प्रदेश में किस तरह से क्राइम कंट्रोल हो सकता है, किस तरह अपराधियों का ग्राफ नीचे आ सकता है, अपराध का ग्राफ नीचे आ सकता है और अपराधी भी नीचे आ जाए, तो उन्होंने सबसे पहले एनकाउंटर शुरू किया। जो दूसरों को मारते हैं उनको जब भय लगा, भय बिना प्रीत नहीं, कि यहां हम मारे जा रहे हैं। जो भाई बंधु उनके मारे गए थे, डॉन, भाई, उस्ताद, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, दादा थे, वो सब निपटना शुरू हुए। कभी कार पलटने लगी तो कभी गोली चल गई, और जो पत्थर फेंकते थे, दंगा करते थे, बलवा करते थे, उनके घर गिराए गए। बुलडोजर चला और उस वक्त योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा भी हुआ। अब देश में मॉडल जो है वो योगी मॉडल चलेगा। योगी की तर्ज पर काम करना पड़ेगा, वरना अपराध को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देखिए, सड़कें बनाना या फ्लाईओवर बनाना, रिंग रोड बनाना, पीडब्ल्यूडी, वाटर वर्क्स, नगर निगम, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्राइम कंट्रोल जब तक नहीं होता, आम जनता चैन से बैठ नहीं सकती, सो नहीं सकती। अगर बच्ची घर से बाहर निकलती है तो लोगों को लगता है कि उठा लेगा, किडनैप कर लेगा, उसका रेप हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। आदमी अगर थोड़ा सा कमा के लाता है तो दो चार दिन बाद एक पर्ची फेंक कर जाते हैं 4 गुंडे और कहते हैं 10 लाख 5 लाख हमको देना, वरना तुझे जान से मार देंगे। ये सब कुछ यूपी में बहुत आम था। वहां तो सोने के कान में पहन के निकलो तो शायद कान तोड़ लेते, कान काट लेते, गला काट लेते। अगर आपने गले में कुछ पहन रखा है, आपके पास पैसे हैं, तो आपको लूट लिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी, जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। तो बड़े बड़े डॉन, अंसारी वंसारी जितने भी थे, आज वो डर रहे हैं योगी से, जो पूरे प्रदेश को डराते थे, जिनका पूरे देश में नाम था। नाम तो क्या, बदनाम थे कि बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन अब वो खतरनाक लोग व्हील चेयर पर चल रहे हैं। उनको डर है कि अगर व्हील चेयर छोड़ के पैदल चलने लगे तो योगी उड़ा देगा। अब प्रदेश भर के लोग अगर योगी मॉडल पर नहीं चलेंगे तो आप बताइए कैसे क्राइम कंट्रोल होगा। क्या अपराधी को बैठा कर जूस पिलाकर पूछा जाए, भाई अब तो तू ऐसा नहीं करेगा ना, तो क्या वो मान जाएगा? कभी नहीं। तो अगर जान वापस जाने का भय जब तक नहीं होगा, कोई अपराध बंद नहीं होगा। एमपी में सरकार बनी और आते ही बुलडोजर चल गया। हालांकि अशोक गहलोत ने 1-2 जगह बुलडोजर चलाए थे, लेकिन कोई खास नहीं, क्योंकि शायद उनको काम करना ही नहीं था। अब पूरे देश के नेता योगी मॉडल पर चलेंगे, ये एक दबाव रहेगा। और खास तौर से
भाजपा शासित प्रदेशों में। उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना और कोई तरीका नहीं है अपराधियों पर कंट्रोल करने का, अपराधियों को रोकने का। ठोकेंगे तो रुकेंगे। जेल में डालते हैं तो 2-4-6 महीने बाद जमानत होती है, बाहर आते हैं और फिर अपराध करते हैं। अब एक अजीब सा सिस्टम है, अजीब सा हमारा कानून है, मानवाधिकार केवल गुंडों पर लगता है। देश का दुर्भाग्य हमारे यहाँ पर ऐसा कानून है कि अगर पुलिस किसी गुंडे को गोली मारती है तो छानबीन होती है, जांच होती है, मजिस्ट्रेट जांच करते हैं। अरे भाई, वो किसी को जान से मार रहा था, खुद को बचाने के लिए पुलिस ने उस पर गोली चलाई, वो धड़ाधड़ गोलियां ठोक रहा था। अच्छा, एक और बात कि पुलिस पर अपराधी गोली चलाता है तब ये नहीं देखता कि उसको पांव पर गोली चलानी है। वो सर पे भी लगती है, छाती में लगती है, चाहे पेट में लगती है, कहीं भी लगे, पुलिस मर जाए, वो भाग जाए, बच जाए, बस अपराधी इतना चाहता है। लेकिन पुलिस को क्या कहा जाता है कि आप केवल पांव पर टारगेट करेंगे। एक दौड़ता हुआ अपराधी धड़ाधड़ गोलियां चला रहा है, आप सोचिए उसके पांव पर गोली चलाना इतना आसान है? पतली सी पांव, इतनी सी टांग, उस पर गोली मारना असंभव, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में पुलिस की जान अक्सर चली जाती है, घायल हो जाते हैं। फिर भी एक जांच बैठती है, विपक्ष चिल्लाता है, आम जनता चिल्लाती है, मीडिया चिल्लाता है, अरे साहब उसको जान से मार दिया। अरे भाई, जान से मार नहीं दिया, पुलिस ने अपनी जान बचाई। जब धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी, बदले में 1-2 गोली चलाई, उसके पांव पर लगी, उस वक्त अगर वो जमीन पर गिर गया, गोली लग गई, मर गया तो हंगामा होता है। खैर, अब ये हंगामे नहीं होंगे, धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा कि अपराधियों को वापस मारने पर ही पुलिस सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। अब राजस्थान में हो रहा है, बच्चियां उठा ली जाती है, किडनैप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाती है, और एक आदमी 50 लाख की एक ज़मीन खरीदता है, शाम तक उसके यहाँ पे एक गोली चलती है, एक पर्ची फेंकी जाती है। जैसे चंबल में किसी ज़माने में डाकू फेंकते थे, जान बचानी है सेठिया तो 2 लाख देना, 5 लाख देना। बड़ी मुश्किल से कोई पेट काट कर एक ज़मीन खरीदता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसको भी वहाँ 2-4 लाख देने पड़ेंगे और वरना हत्या हो जाएगी। और ऐसा कर चुके हैं, एक नहीं ढेर सारी हत्याएं हो चुकी है राजस्थान में। हैरान है हम लोग कि यूपी बिहार की हत्याओं का जो तरीका था वो हमारे यहाँ चल रहा है। और छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी अपराध का पता ही नहीं है, कई बार तो लोग वैसे ही दूसरों के नाम ले रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, किसी ने लॉरेंस का नाम लेकर धमकी दी कि मुझे इतने पैसे देना वरना मैं जान से मार दूंगा। भले ही लॉरेंस उसको जानता ही नहीं है, वो लॉरेंस से कभी मिला ही नहीं है, बस नाम ले रखा है। वो लॉरेंस को नहीं जानते, ना लॉरेंस उसको जानता है, सब एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन उसके नाम से धमकी देकर चूंकि पैसे मिल जाते हैं, लोगों में खौफ है, डर है। इसलिए आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कोशिश करते हैं कि हम धमकी देंगे और 10-20 लाख कमा लेंगे। राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ अभी ताजे ताजे मुख्यमंत्री आए हैं, बीजेपी जीती है, और इन सबको भी योगी की तर्ज पर काम करना पड़ेगा। वैसे बुरा भी नहीं है, योगी जी ने करके दिखाया, इसलिए जैसा वो कर रहे हैं वैसा किया जा सकता है। हालांकि मैं सोचता हूं कि देश भर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन सबको क्राइम कंट्रोल के लिए ऐसा करना चाहिए। हालांकि वो करेंगे नहीं, धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर, मजबूरी होने पर उनको भी करना पड़ेगा। तो पूरा देश, पूरे देश के नेताओं को अब काम करना पड़ेगा, तभी डबल इंजन की सरकार बनेगी। और चाहे वहाँ उनके जो प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के नहीं है, डबल इंजन नहीं है, लेकिन सिंगल इंजन भी तब माइलेज देगा, तब काम देगा, तब रिपीट होंगे जब आप काम करके दिखाओगे। अब पूरे देश की नजरें यूपी पर है, योगी पर है कि किस तरह योगी जी कर रहे हैं, या योगी जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते। इसलिए सभी मुख्यमंत्रियों को अब काम करना होगा। बजरी माफियाओं को रोकना होगा, जमीन कब्जा कर रहे हैं उनको रोकना होगा, हत्या करने वालों को ठोकना होगा। ये रंगदारी जो वसूली जा रही है, ये सब अगर अपराधों को रोकना है, यही एक तरीका है। और मेरे हिसाब से देश के सभी मुख्यमंत्री को समय रहते चेत जाना चाहिए और अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। और योगी जी बहुत ही सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगली खबर तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें